क्या सच में अब समुद्र में भी टोल लगने लगा है? और क्या जहाजों को रास्ता पार करने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं? हाल के घटनाक्रम ने इस सवाल को और भी बड़ा बना दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री व्यापार पर नए तरह के शुल्क की खबरें सामने आ रही हैं। जरा सोचिए, अगर कल से समुद्र में चलने वाले जहाजों को भी सड़क की तरह टोल देना पड़े तो क्या होगा? और क्या सच में ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे ही वैश्विक व्यापार को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अब खबरें आ रही हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से भारी शुल्क वसूला जा रहा है और यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या खुले समुद्र में टोल देना पड़ता है? तो आसान भाषा में समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक खुले समुद्र को पूरी दुनिया का साझा संसाधन माना जाता है, यानी कोई भी देश सिर्फ इस वजह से कि जहाज उसके पास से गुजर रहा है या उससे पैसे नहीं ले सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया भर में व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक तरह का कंट्रोल्ड शिपिंग कॉरिडोर बना दिया है और दावा किया जा रहा है कि कुछ जहाज़ों से सुरक्षा के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में ये शुल्क करीब $2 मिलियन यानी लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ सुरक्षा शुल्क है या एक तरह का अनौपचारिक टोल? ईरान का कहना है कि जब क्षेत्र में तनाव है और खतरा ज्यादा है तो वह जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे रहा है, इसीलिए इसके बदले शुल्क लेना गलत नहीं है। कुछ ईरानी सांसदों ने तो इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रस्ताव भी दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यानी UNCLOS के तहत हर देश के जहाज़ों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेट से बिना किसी रोक टोक गुजरने का अधिकार है और तटीय देश सिर्फ ट्रांजिट के लिए टैक्स या टोल नहीं लगा सकते। अब सवाल ये उठता है कि फिर जहाज़ पैसे कहाँ देते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक समुद्री रास्तों पर आमतौर पर कोई टोल नहीं होता, लेकिन अगर जहाज़ किसी नहर से, जैसे सुएज नहर या पनामा नहर से गुजरता है या किसी बंदरगाह में प्रवेश करता है तो उसे वहाँ फीस देनी पड़ती है, जैसे पोर्ट चार्ज, पायलट फीस या लाइट चार्ज। और ये फीस जहाज़ के आकार, वजन, ग्रॉस टनेज, उसके प्रकार और वह खाली है या माल से भरा है, इन सब बातों पर तय होती है। यानी जितना बड़ा जहाज़ उतना ज़्यादा शुल्क। अब वापस हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति पर आते हैं, तो यहाँ मामला पूरी तरह कानूनी और गैर कानूनी के बीच फंसा हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सुरक्षा सेवा है तो इसे अलग नज़र से देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसे जबरन टोल की तरह वसूला जा रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हो सकता है। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये भविष्य में समुद्र पर टोल सिस्टम की शुरुआत हो सकती है या सिर्फ तनाव का अस्थायी असर है? क्योंकि अगर ऐसा ट्रेंड बढ़ा तो दुनिया भर के व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और चीजें महंगी भी हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है।